आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये खबरें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और फैलाई जा रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। देखें, अमेरिका ने ये दावा किया है कि यह बातचीत का आगाज़ अमेरिका की जानिब से नहीं किया गया, ये आगाज़ ईरान की जानिब से किया गया। अब इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैंने धमकी लगाई कि मैं बहुत बड़ी तबाही फेरूंगा और मैं बड़ा ज़ोरदार हमला करके इतनी बड़ी तबाही फेरने वाला था कि ईरान को अपना एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बहाल करने में कई साल लग जाते, और ये भी दावा किया कि $10 अरब भी लग जाते, यानी बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान का होने वाला था। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उस नुकसान के डर से ईरान ने फौरी तौर पे खुद ही हमसे रब्ता किया और हमने रब्ता नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में फ़ायदा होगा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जबकि ईरान का ये कहना है कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, हमारा अमेरिका से कोई रब्ता नहीं हुआ। अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को, तुर्की को और एक मुल्क है ओमान, इन 3 मुल्कों का किरदार बताया जा रहा है, मिस्र का किरदार भी बताया जा रहा है कि इन ममालिक ने कुछ रोल अदा किया है अमेरिका और ईरान के बीच में जंगबंदी का। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी होने जा रही है? ये दावा भी किया जा रहा है कि एतवार की शाम को एक राब्ता हुआ है आसिम मुनीर में और डोनाल्ड ट्रंप में। अब अगर ट्रंप को पीर वाले दिन ईरान कहता है कि जंगबंदी करो, तो ट्रंप फिर आसिम मुनीर साहब से एतवार के दिन जंगबंदी के बारे में क्यों बात करता है? सवाल तो ये भी पैदा होता है। बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, जंग के अंदर ज़्यादातर झूठ ही चलता है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर बोले तो फिर तो आपको पता है कि वो तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा देते हैं। उन्होंने तो इंडिया के 6 जहाज़ गिरे हुए भी 11 तक पहुंचा दिए थे। अब जो अमेरिका के गिरे हैं जहाज़, अगर उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बढ़ाए तो 50-60 जहाज़ हो सकते हैं। बहरहाल, ईरान के मुतालबात क्या हैं जंगबंदी के लिए और अमेरिका के मुतालबात क्या हैं जंगबंदी के लिए, ये है सबसे तगड़ी और इंपॉर्टेंट खबर जिसके ऊपर हम सबको नजर रखनी पड़ेगी। पहले देखते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ने कहा कि डील करने के लिए या जंगबंदी करने के लिए या मामला खत्म करने के लिए ईरान को जो अफजूदा यूरेनियम है, जो यूरेनियम उसने तैयार की हुई है 60%, जिसको प्योरीफाई किया हुआ है ईरान ने, वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। किसी और को नहीं देनी, अमेरिका को देनी है वो यूरेनियम ईरान ने जो 60% कारामद हो चुकी है, अफसूदा हो चुकी है। नंबर 1 शर्त यह है। नंबर 2 ये है कि आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे ईरान को खोलना होगा और गैर मशरूत तौर पे खोलना होगा। ये जनाब 2 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं कि उन्होंने कहा जी ईरान की एक बड़ी काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से हमारी बातचीत हुई है और उसका नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन मुश्तबा खामनाई नहीं है जिनके साथ बातचीत हुई है। तो इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं। लेकिन अब ये अमेरिका के मुतालबात 2 हैं, मैंने दोनों आपके सामने रख दिया। आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दें। नंबर 2, जो यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाए। अब अमेरिका के मुकाबले में ईरान के मुतालबात आप देखिए कि वो क्या है। ईरान के मुतालबात भी बड़े क्लियरली सामने आए हैं। ईरान की जो शराइत है ना, वो पहले दिन से 3 शराइत चली आ रही हैं। अब इसके अंदर इक्का दुक्का चीज़ें और शामिल हो गई। एक तो ईरान ये कहता है कि ईरान को ईरान का हक दिया जाए, वो तजारत करना चाहे तो करने दें, उसके ऊपर जो पाबंदियां बिला वजह लगी हुई हैं वो ख़त्म की जाए, तो ईरान को उसको जीने का हक मिलना चाहिए। दूसरा, ईरान ये कहता है कि जो उसका नुकसान हुआ उसका अदाला किया जाए। अब उसका अलग अलग तखमीना लगाया जा रहा है और कुछ दावे ये हैं कि ईरान $100 अरब भी अमेरिका से मांग सकता है उस खसारे के नतीजे में जो जंग के नतीजे में ईरान को हुआ है, जितना ईरान का नुकसान हुआ है। तो एक और ये कि आबना हुर्मुज़ पे ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल है तो वो फीस भी वसूल करे, जैसा कि दुनिया के कई पानी के रस्तों के ऊपर ममालिक फीस या टॉल वसूल करते हैं, वैसे ईरान चाहता है कि वो भी यहाँ पे गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से फीस वसूल करे। फिर ईरान एक और चीज़ चाहता है कि दोबारा जंग शुरू ना की जाए ईरान के साथ, इसके हवाले से कुछ मजबूत जमानतें दी जाएँ। और ये भी ईरान चाहता है कि इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले भी ख़त्म कर दे, और खलीज में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की बंदिश भी उसके मुतालबात में से एक मुतालबा है। और माली मुआवजा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ईरान का मुतालबा। अब देखें ना कितना फ़र्क है। अमेरिका कहता है यूरेनियम दो, आपने हुर्मुज़ खोलो। ईरान कहता है गारंटी दो, आइंदा हमला नहीं करोगे। नंबर 2, जो नुकसान किया उसका पैसा भरो। नंबर 3, हम पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। नंबर 4, यहाँ से अपने अड्डे उठाओ। नंबर 5, आपने हुर्मुज़ जो पानी रास्ता है उसकी अब हम फीस लेंगे वहाँ से जहाज़ों के गुजरने की। फिर ईरान ये कहता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक ना करें। फिर ईरान जब बैठेगा मुज़ाकरात के अंदर तो फिर तो गज़ा की बात भी होगी ना। गज़ा के हवाले से अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है, ईरान ने उठाई है। अब गज़ा के अंदर से पहली मरतबा जो हमास है, हमास ने जो स्टेटमेंट दिया पहली मरतबा वो ईरान के हक़ में दिया। उन्होंने कहा जी हमें, उनको खुशी का इजहार किया जो ईरान कर रहा है इसराइल के साथ। तो गज़ा वाले तो उधर खड़े हैं जाके, हमास वाले तो उधर खड़े हैं जाके कि ईरान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बहरहाल, ये जो जंगबंदी है ना, इसके अंदर चंद सवालात पैदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू के पास ये आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का। अगर ईरान एटॉमिक पावर बन गया तो नेतन्याहू फारेगा उसके बाद, और अगर अमेरिका इस लड़ाई से निकल गया तो दोबारा कोई अमेरिकी सदर ये दुर्गत देख के इस लड़ाई के अंदर नहीं आएगा। तो नेतन्याहू ने भी कह दिया है हैरानकुन तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मिसाल के तौर पर उसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई है
और सदर